आज 28 दिसंबर 2024 भारत इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर और भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तरफ से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है और ये दोनों टीम मैच के लिए रेडी हैं और ये मैच अभी थोड़ी देर में प्रारंभ होने जा रहा है। ये पिच पे आमने सामने है। दोनों टीम के कैप्टन रिक्वेस्ट करेंगे कि दोनों सामने आए और ये है भारत आईटीआई के कैप्टन सत्येंद्र कुमार और ये है अंशु कुमार भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के और ये इनकी टीम। दोनों शेक हैंड कर लें। और टॉस करने से पहले दोनों कैप्टन से हम पूरी तरह से जो ऊर्जा से भरे हुए हैं रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी टीम के बारे में अपना इंट्रोडक्शन दें और इस खेलने के लिए जिस तरह से अपनी टीम को तैयार किया है हम चाहते हैं कि आप अपने से बताएं लोग। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है और मैं भारत आईटीआई की तरफ से कैप्टन हूँ। और जो मैच होने वाले हैं हमारे टीम जो है काफ़ी उत्साहित है। हमारे भारत आईटीआई और बीटीआई के बीच में मैच होने जा रही है और हमारी टीम जो है अभी से नहीं बहुत पहले से उत्साहित है और वो बोल रहे हैं कि ये मैच हम जीत के दिखाएंगे और हम लोग जरूर जीतेंगे, इतना हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और देखते हैं कि अगेंस्ट पार्टी क्या डिसीजन लिए हैं, क्या उन लोग का कैसा उत्साह है, क्या हम लोग को हरा पाएंगे या फिर हम लोग उन लोग को हरा पाएंगे। काफी उज्जैन के साथ है जो देख रहे हैं हमारे भारत आईटीआई के सभी टीम है और सभी वेल प्लेड हैं, सभी अच्छे खेलते हैं। मेरा नाम अंशु कुमार है, बीटीआई टीम से है और हमारा टीम बहुत अच्छा है। बहुत दिन से हम लोग मेहनत कर रहे हैं खेलने के लिए। ये मैच हम लोग जीतेंगे। ये हमारा टीम भी मजबूत है, बहुत जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं, जीत के दिखाएंगे। ये हम लोग जरूर जीतेंगे भाई, जीतेंगे जीतेंगे भाई, बोल दो आप जीतेंगे, बहुत चलिए, भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट और भारत आईटीआई के बीच में ये क्रिकेट मुकाबला स्टार्ट हुआ है और ये दोनों के बीच बहुत ही अच्छे तरीके से जिस तरह से हर साल भारत की तरफ से क्रिकेट का आयोजन किया जाता है, क्रिकेट मैच का, इसी तरह से फुटबॉल मैच का, इसी तरह से वॉलीबॉल का और दूसरे स्पोर्ट्स का आयोजन जनवरी में हर साल किया जाता है ये भारत की तरफ से। तो इस साल भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट और भारत आईटीआई के बीच में ये मैच का आयोजन किया गया था जिसके लिए ये मैच चल रहा है। मैच और स्पोर्ट्स करने का मतलब यही होता है कि स्टूडेंट्स को शौक बढ़ाना और स्पोर्ट्स के तरफ उनका ध्यान दिलाना और उसका फिज़िकली फिट रखना मेन मकसद होता है। फिज़िकली फिट रखने की वजह से ये इनका, चूँकि ये जानते हैं कि हमारे यहाँ जो कोर्सेज चलते हैं वो टेक्निकल कोर्सेज हैं। टेक्निकल कोर्सेज में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म टेक्निकल कोर्सेज जो भी होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा वर्कशॉप होता है। वर्कशॉप में जब तक ये प्रैक्टिकली हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं कर देते हैं तब तक ये कहीं पर भी शॉर्ट टर्म में किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लायक नहीं रह जाते। इसीलिए वर्कशॉप बहुत ज़्यादा होता है। टाइम टू टाइम प्लांट विज़िट तो होता ही है लेकिन वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा मेहनत कराया जाता है। 2-2 घंटे प्रैक्टिकल वर्कशॉप में इनको, मैकेनिकल वालों को तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बाकी दूसरे जो ट्रेड्स के हैं उनकी भी मेहनत होती है, लेकिन जितना फिज़िकली मेहनत मैकेनिकल वालों को, चाहे मैकेनिकल टेक्नीशियन हो, मैकेनिकल फिटर हो, मैकेनिकल टेक्नीशियन वालों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है वर्कशॉप में। और इस तरह मिलराइट फिटर के, पाइप फिटर एंड फैब्रिकेटर, इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अकॉर्डिंगली मिलराइट फिटर वालों को थोड़ी मेहनत कम है, लेकिन मैकेनिकल लाइन है तो मैकेनिकल लाइन मेहनत के लिए ही है। जितना लेबर ज़्यादा करेंगे, जितना मेहनत ज़्यादा करेंगे, जितना इंस्टीट्यूशन इनके वर्कशॉप के तरफ, प्रैक्टिकल के तरफ जितना ज़्यादा ध्यान देगा
उतने ही ज़्यादा ये लोग अच्छा और अच्छे कारीगर बनकर, अच्छा टेक्नीशियन बनकर ये मार्केट में आएंगे। प्लांट को, इंडस्ट्री को टेक्नीशियन चाहिए, काम करने के लिए हाथ चाहिए, अच्छे कारीगर चाहिए। जैसा कि चूँकि ITI का मकसद भी यही, सरकार की यही होती है कि प्लांट को जितने भी टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है वो ITI के ज़रिए टेक्नीशियन प्रोवाइड करना। इसीलिए सरकार ने, NCVT बोर्ड ने ये सिस्टम बनाया है कि इनका डेली वर्कशॉप रखा है और डेली 2 घंटे का वर्कशॉप है। और हर ट्रेड, चाहे जो पाइप फिट, चाहे फिटर हो, इलेक्ट्रिकल हो, वेल्डर हो, डीजल मैकेनिक हो, इसी तरह शॉर्ट टर्म में पाइप फिटर, मिललाइट फिटर, मैकेनिकल फिटर, फिटर एंड फैब्रिकेटर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, मिलराइट फिटर, और इसमें दूसरे और भी जो अदर्स कोर्सेज हैं, जैसे ऑपरेटिंग ट्रेड है। ऑपरेटिंग ट्रेड में मोबाइल क्रेन, क्रॉलर क्रेन, टावर क्रेन, ओवरहेड क्रेन, हाइड्रा क्रेन, फराना क्रेन, एक्सकावेटर, शावेल, जेसीबी को बैकहो लोडर भी कहते हैं। बैकहो लोडर एक होता है, एक पे लोडर होता है। बैकहो लोडर जो होता है वो उसका दोनों तरफ बूम होता है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में जेसीबी बोलते हैं। और पे लोडर की तरफ से एक होता है जो खाली लोडिंग का ही काम करता है। बैकहो लोडर जो होता है एक्सकावेटिंग, डोजिंग, लोडिंग, लेवलिंग, ये सारा सब कुछ करता है। और इसी तरह से फोर्कलिफ्ट है, डोज़र है, ग्रेडर है, हॉलपैक है, बूम ट्रक ऑपरेटर है, पाइलिंग है, उसी को रिग ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसी तरह ऑफशोर क्रेन है। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन वालों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऑपरेटिंग लाइन के लिए तो मेहनत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी प्रैक्टिकली अगर फिट नहीं होते हैं तो ऑपरेटिंग लाइन में कोई भी मशीन आप चला नहीं सकते हैं। इसलिए जैसे मोबाइल क्रेन है, तो मोबाइल क्रेन को उसका थ्योरी तो इसलिए होता है कि लोड चार्ट के हिसाब से ऑपरेटर काम करे। पूरा उसका लिफ्टिंग प्लान होता है। लिफ्टिंग प्लान में लोड चार्ट आता है कि अगर कितने टन की क्रेन है तो टन से कितना लेस करके हमको लोड उठाना है। अगर 60 फीट की या 70 फीट की या 100 फीट की हाइट पे अगर 35 टन की जो है वो क्रेन है और हमको 30 टन लेकर जा रहे हैं या 25 टन लेकर जा रहे हैं, 60 फीट का हाइट पे लेकर जा रहे हैं, तो कितना रेडियस में लेके जाना, एक सारा सिस्टम है। इसी सिस्टम से काम करना पड़ता है। तो और इसी तरह से जो दूसरे ट्रेड्स हैं, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, 3 इयर्स का डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, बीटेक भी होता है। अब हम उनमें एनालिसिस करके शॉर्ट टर्म कोर्सेज को बनाया गया है ताकि लड़के 3 महीने में, 6 महीने में और 1 साल के अंदर इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन बनकर मार्केट में आ जाए, निकल जाए। आप इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग हो, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन एंड मैनेजमेंट हो, तो ये सारे जो कोर्सेज हैं इसमें भी उसी के थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मस्ट है। अगर प्रैक्टिकली इनको हम फिट नहीं करेंगे, वर्कशॉप में इनको नहीं रखेंगे तो ये काम नहीं कर पाएंगे। जब काम नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं लेती है। इसीलिए शॉर्ट टर्म के जो बच्चे होते हैं, अभी ITI और डिप्लोमा के अकॉर्डिंगली इनका भी प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है। क्यों कि बहुत जल्दी कंपनी को जितना कारीगर चाहिए या जितना टेक्नीशियन चाहिए, इनको शॉर्ट टर्म वाले निकल जाते हैं। प्रैक्टिकली वो लोग देखते हैं कि बहुत अच्छे हैं लोग, बहुत एक्टिव हैं, बहुत फिट हैं और काम में कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है, तो लोग लेते हैं। उनको तो नॉलेज वाला बंदा चाहिए ना। इसी तरह QC है। QC का बहुत ज़्यादा चलन है, जिसको क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। तो QC इन मैकेनिकल है, QC पाइपिंग है, QC वेल्डिंग है, QC इलेक्ट्रिकल है, QC प्लस NDT है। NDT में भी NDT लेवल 1 होता है, लेवल 2 सर्टिफाइड हैं, जिसमें स्पेशली PT, MT, UT, RT, VT का बहुत ज़्यादा मांग और डिमांड है। इसका बहुत ज़्यादा मांग है मार्केट में। अगर अब ये जो है QC और NDT, अब कोई भी अगर डिप्लोमा करके आया है, बीटेक करके आया, तो QC के बारे में, NDT के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, लेकिन प्रैक्टिकली फिट नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिकली फिट करने के लिए वर्कशॉप देना पड़ता है, तो वर्कशॉप देते हैं।
अब इस तरह से जब मेहनत करते हैं तो मेहनत करने के बाद उनको माइंड को फ्रेश करने के लिए स्पोर्ट्स को आयोजन करना पड़ता है ताकि लड़के पूरी तरह से मेंटली फिट रहें, हरासमेंट उनको ना हो, क्योंकि बोर हो जाते हैं, क्योंकि डेली वर्कशॉप, डेली थ्योरी, डेली प्रैक्टिकल, इस तरह से जो इसमें बिज़ी रहते हैं तो इनका हरासमेंट होता है। अगर मान लिया अगर हम उसको क्यूसी देते हैं, क्यूसी के साथ एनडीटी देते हैं, तो एनडीटी में पीटी, एमटी, यूटी, आरटी का जो सिस्टम है उसमें जो प्रैक्टिकली बहुत थोड़ा सा लेबर ज़्यादा करना पड़ता है, और वो टेक्निकली उनको जिस तरह सिस्टम है उसका प्रैक्टिकल का, तो उसमें बहुत ज़्यादा बोल्ड होकर काम करना पड़ता है, तो उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से वेल्डिंग के जो लड़के होते हैं हमारे यहाँ, तो वेल्डिंग वालों को तो बहुत ज़्यादा हरासमेंट। अगर वेल्डिंग यहाँ पर का कोर्स कर रहा है तो चाहे टिग वेल्डिंग हो, मिग वेल्डिंग हो, आर्क वेल्डिंग हो, गैस वेल्डिंग हो, आर्गन प्लस R6G वेल्डिंग हो, जब वेल्डिंग करता है और पूरा स्क्रीन लगा के वो काम करता है तो उस पीरियड में क्या है, क्या उनका बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है, पसीना आने की वजह से हरासमेंट होता है, आई में स्क्रीन लगा हुआ रहता है, हेड में स्क्रीन लगा हुआ रहता है, तो आदमी ज़्यादा हरासमेंट होता है। तो अब इस तरह से जब वो हरासमेंट आएगा तो उनको तो फ्रेशनेस चाहिए ना, फ्रेशनेस के लिए अब उनको इस तरह का जो हम लोग मैच का आयोजन नहीं करेंगे तो वो उनके अंदर थोड़ा डलनेस आने लगता है, तो डलनेस को एक्टिव में एक्सचेंज करने के लिए, बदलने के लिए, उनको एक्टिव करने के लिए इस तरह का मैचेस का आयोजन किया जाता है। ख़ास तौर से हम लोग जाड़ों में इस तरह के मैच का आयोजन किया जाता है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एक दूसरे इंस्टीट्यूशन ITI के साथ हम लोगों ने मैच किया था और उसमें भी बहुत अच्छा लड़कों ने प्रदर्शन किया। आपको प्रदर्शन देखने के बाद आपको लगता होगा कि हाँ, लड़के सही में फिट रहते हैं और स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दिया जाता है, उनको प्रैक्टिस कराई जाती है। जिस तरह से प्रैक्टिस उनके वर्कशॉप में कराया जाता है प्रैक्टिकल के लिए, उसी तरह से प्रैक्टिस उनको स्पोर्ट्स के लिए भी कराया जाता है। तो इसी तरह से मैकेनिकल ट्रेनिंग, जैसे कि मैकेनिकल में मैंने बताया था कि मैकेनिकल टेक्नीशियन में जो अलग अलग एनालिसिस करके छोटे छोटे बहुत सारे कोर्सेज़ बनाए गए हैं, जैसे पाइप फिटर है, प्लम्बर है, मिललाइट फिटर है, मैकेनिकल फिटर है, पाइप टेक्नीशियन है, पाइपिंग इंजीनियर है, फिटर एंड फैब्रिकेटर है। फिर तो इस तरह से उसमें भी मालूम है कि मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता है, बहुत ज़्यादा थकावट होती है, तो उसमें अब तो जाहिर बात है कि जब थकेगा तो डलनेस तो आएगा ही ना, तो उसको एक्टिव करने के लिए जिस तरह से हम लोग अगर नहीं इस तरह से करेंगे तो नहीं आएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल के जो हम लोग एनालिसिस करके छोटे छोटे कोर्सेज बहुत सा बना दिए हैं, हाउस इलेक्ट्रीशियन का और ITI स्टैंडर्ड इलेक्ट्रीशियन एक होता है, ITI स्टैंडर्ड। ITI तो एक्चुअल में 2 ईयर्स का होता है, लेकिन ITI स्टैंडर्ड के नाम से एक कोर्स, एक अलग से सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है, जो लड़के 6 मंथ में या 1 ईयर में कोर्स करने के बाद अपने आप को सेटलमेंट करना चाहते हैं प्लांट में, उनके लिए इस तरह के कोर्सेज उसी स्टैंडर्ड से बनाया गया शॉर्ट टर्म में। चूँकि ITI में मालूम है कि टेट थ्योरी, टेट प्रैक्टिकल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इतने सब्जेक्ट्स उनको पढ़ने पड़ते हैं, 2 साल का होता है। तो इसमें अगर हम लोग खाली टेट थ्योरी और टेट प्रैक्टिकल, ये 2 टेट को रख के बाकी चीज़ को माइनस कर देते हैं और शॉर्ट टर्म में उनको अच्छे एक टेक्नीशियन बना देते हैं, तो एक बहुत अच्छा उनके लिए उपलब्धि होती है और प्लांट के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। इनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इनके लिए इनको सिलेक्शन भी किया जाता है, जॉब के लिए फिट फॉर जॉब हो जाते हैं और इंटरव्यू भी अच्छी तरह निकाल लेते हैं। इसी तरह से MEP होता है, कंप्यूटर होता है और स्काफ फोल्डिंग का भी कोर्स होता है। तो इस तरह से जितने भी कोर्सेज़ हैं यहाँ पर, उस सारे कोर्सेज़ में प्रैक्टिकल के साथ ये सारे कोर्सेज़ जुड़े हुए हैं। अगर इन कोर्स अगर प्रैक्टिकल के साथ नहीं जोड़ते हैं तो केवल थ्योरी क्लासेज, जैसे बहुत सारी जगहों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है थ्योरी, लेकिन भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और ये इसका जमशेदपुर का जो कैंपस है मानगो का, इसमें इतनी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है लड़कों के ऊपर और थ्योरिकली और प्रैक्टिकली के ऊपर कि शॉर्ट टर्म कोर्स करने के बाद किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये फिट हो जाते हैं और यहाँ से बहुत इजी वे में सिलेक्शन हो जाता है इंडिया की कंपनी के लिए भी और आउट ऑफ इंडिया की भी कंपनी के लिए। मिडिल ईस्ट में ज़्यादा इनका मांग और डिमांड होता है और मिडिल ईस्ट के लिए हम लोग पर्सनली सिलेक्शन के लिए काम भी करते हैं। इस तरह से ये भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट अपने आप में एक यूनिक है और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है
हमको लगता है कि भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अगर कोई टेक्नीशियन का शॉर्ट टर्म कोर्स का अगर लॉन्ग टर्म कोर्स करने की सलाहियत उसके पास नहीं है, या फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या फिर उसके पास टाइम शॉर्टेज है, टाइम ज़्यादा नहीं है, 2 साल का कोर्स नहीं कर सकते हैं, 3 साल का कोर्स नहीं कर सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म में 3 महीने में, 6 महीने में बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं, जो हमारा वेबसाइट है www.bietc या www.btigsr.com में आपका जाएंगे तो ये सारे कोर्सेज़ का डिटेल और लिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर भी देखकर डिसाइड कर सकते हैं, और नहीं तो फ़ोन पर डायरेक्ट किसी भी फ़ोन पर डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन में आप फ़ोन करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन सा कोर्स कर सकते हैं और कौन सा कोर्स का मार्केट में डिमांड है, डिमांड के हिसाब से भी आप डिसीज़न कर सकते हैं। तो दोस्तों, भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट ये जमशेदपुर में है, और ये जमशेदपुर में रोड नंबर 4 मेन रोड, जवाहर नगर मानगो, जमशेदपुर में ये स्थित है। ये स्टैंड है, और यहाँ पर आपको अगर कोर्स करना है तो जमशेदपुर में भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट का जो मेन कैंपस है, यहाँ पर भी यहाँ आ सकते हैं और बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो ये था दिसंबर 2024 का ये क्रिकेट मैच, जो आप बहुत अच्छी तरह अपने दर्शकों से बोलते हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह आप देख रहे होंगे। देखिए, मैच का आनंद लीजिए। ये क्रिकेट का मैच जो भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट और भारत ITI के बीच ये खेला जा रहा है, और बहुत ही दिलचस्प मैच है, और दोनों टीमें बहुत ही ऊर्जा भरी हुई है, एक दूसरे को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। ये इस वक्त भारत ITI की तरफ से बैटिंग चल रही है, और बहुत अच्छा इनका बैटिंग प्रदर्शन भी है। फील्डिंग भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तरफ से ये फील्डिंग भी बहुत अच्छी, बहुत टाइट फील्डिंग हो रही है, और भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट ने इस मैच को जीता और जीतने के बाद कप भी हासिल किया।